हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया है। दोस्तों शैतान का काम होता है कि जिसके परिवार में शैतान चला जाए, जिसके जीवन में शैतान चला जाए, उसके परिवार को, उसके जीवन को शैतान जो है बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। दोस्तों हो सकता है आपने शैतान के विषय में पहले भी सुना होगा कि शैतान ऐसा काम करता है। शैतान जो है मसीह लोगों को मारता है, पीटता है, उसकी परीक्षा लेता है। और शैतान जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सब शैतान के काम होते हैं। तो दोस्तों हम मेन चीज़ ये बताना चाहते हैं आज परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों है। न शैतान होता ना तो जो संसार में आज इतना अपराध होता, क्योंकि सारे अपराध जो है, अपराध के पीछे जो है शैतान का हाथ है। तो परमेश्वर ने जो है सब कुछ को बनाया है। तो परमेश्वर ने जो है शैतान को क्यों बनाया है, तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल होता हो और हो सकता है आपको ये बात मालूम भी हो, क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो शुरू में मैं भी सोचता था कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया है। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तो हमको बाद में पता चल गया कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाई बहन लोगों के जीवन में जो है कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके मन में हो सकता है यह सवाल हो रहा हो, क्योंकि मैं वहाँ से गुजरा हूँ कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए हम परमेश्वर की वचन को पढ़ना चाहेंगे। दोस्तों आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 और वचन जो हम 10 में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का पूरा वचन जरूर सुनना। दोस्तों जब आप पूरा वचन शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा, इसलिए प्लीज पूरा वचन जरूर सुनना। तो आइए वचन हम पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वचन 10 में, यीशु मसीह यहाँ पर खुद बोल रहे हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और इस मसीह खुद बता रहे हैं कि चोर जो है क्यों आता है, इसकी वजह यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा हुआ है वचन 10 में, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, वह जो है चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और हत्या करने के लिए आता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज इस संसार में जो है जो भी हत्याएं हो रही हैं, शैतान जो है एक दूसरे की हत्या कर रहा है, शैतान किसी परिवार में हत्या कर रहा है, भाई भाई में झगड़ा करा रहा है और जो है मारपीट करा रहा है। इंसान की हत्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो मनुष्य की हत्या करता है उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। दोस्तों पृथ्वी पर कोई इंसान का दुश्मन नहीं है। पृथ्वी पर कोई जो है किसी भी मनुष्य का दुश्मन नहीं है, उसके पीछे जो होता है शैतान का हाथ है। दोस्तों पृथ्वी पर जो है मेरा जो है कोई शत्रु नहीं है, सिर्फ शैतान ही जो हर एक इंसान का शत्रु है, दुश्मन है। क्योंकि शैतान जो है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सभी मसीह भाई बहनों का शत्रु जो है शैतान है। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों का भी शत्रु शैतान ही है। लेकिन अविश्वासी लोग, संसारी लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, जो हमारे परिवार को, हमारे जीवन को खराब कर रहा है, मारपीट करता है, झगड़ा करता है, तो वो समझ नहीं पाता है। लेकिन हम मसीह भाई बहन लोग समझ जाते हैं कि जो है मारपीट होना, लड़ाई झगड़ा होना, कोई दुश्मन जैसा व्यवहार करना, तो जो है जो ऐसा दुश्मन जैसा काम करता है, व्यवहार करता है, तो उसके पीछे शैतान का हाथ है। तो दोस्तों हम मेन बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया, और आज का टॉपिक यही है कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों है।
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया है, परमेश्वर से सामर्थी बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, तो फिर शैतान को परमेश्वर ने क्यों बना दिया? जब शैतान एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करता है, मारपीट करता है, हत्या करता है, झगड़ा कराता है, तो आखिर बनाया क्यों? इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, इसका हम उत्तर बताते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। और प्लीज़ दोस्तों पूरा वचन जरूर सुनना, वचन के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा। जैसे कि आपने अभी तक ये सुना कि चोर जो है, चोर के जो शैतान का काम है चोरी करना, हत्या करना, ये सब बातें आपने सुन लिया है। अब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने जो है शैतान को बनाया क्यों। दोस्तों उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश की सृष्टि किया और पृथ्वी की सृष्टि किया। आकाश का मतलब होता है परमेश्वर ने पहले स्वर्ग की सृष्टि किया और बाद में पृथ्वी की सृष्टि किया। दोस्तों शुरुआत जो है सृष्टि की स्वर्ग से हुई है। जब परमेश्वर ने जो है पृथ्वी की सृष्टि किया, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाया, सूरज चांद बनाया और जो है मनुष्य को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, ये सब कुछ बनाने से पहले मतलब पृथ्वी की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि किया। स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने स्वर्ग में जो सोने की सड़कें बनाया, सोने के महल बनाया, सोने के जो है घर बनाया और जो है बहुत सुंदर नदी बनाया, पेड़ पौधे बनाया। परमेश्वर ने जो स्वर्ग में लास्ट में जो है अपनी महिमा कराने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी बनाया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है शैतान को क्यों बनाया। अब बहुत ही ध्यान से वचन सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर ने जो है जब स्वर्ग की सृष्टि किया, सब कुछ को स्वर्ग में बना दिया, तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ को बनाया, लास्ट में इंसान को बनाया, इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्ग में सब कुछ बनाने के बाद में लास्ट में जो है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और बहुत स्वर्गदूतों को बनाया। पृथ्वी पर तो सिर्फ आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, लेकिन स्वर्ग में जो है स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपनी महिमा कराने के लिए बहुत स्वर्गदूतों को बनाया। दोस्तों तो सारे स्वर्गदूतों में जो है जो एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि सब स्वर्गदूतों से ज़्यादा उस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया। तो स्वर्ग में जो है एक ही स्वर्गदूत ऐसा था जिसको परमेश्वर ने जो है सबसे ज़्यादा बुद्धि दिया था, सबसे ज़्यादा ताकत दिया था, सबसे ज़्यादा उसको जो सुंदरता दिया था। वो सबसे ज़्यादा सुंदर था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, ताकतवर था और शक्तिशाली था। वो जो है बाकी स्वर्गदूतों को जो आज्ञा देता था, तो वो सारे स्वर्गदूत जो है उस स्वर्गदूत की जो है आज्ञा पालन करते थे। उसकी इच्छा के अनुसार जैसा वो बोलता था उसकी अगुवाई में जो सारे स्वर्गदूत काम करते थे। और उस स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर। दोस्तों हाँ, जो मेन स्वर्गदूत था उस स्वर्गदूत का नाम है लूसीफर। तो दोस्तों अब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। तो वो जो लूसीफर था, तो ऐसा ही समय बीतता गया, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ बनाने के बाद में वहाँ पर जो है डेली परमेश्वर की आराधना हो लगी। लूसीफर जो है सब स्वर्गदूत की टीम को लेकर के जो परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा, उसकी पूजा कराने लगा। तो ये सब कुछ चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या, कोई अपराध, कोई दुख तकलीफ नहीं हुई थी उस समय में। लेकिन एक समय की बात है दोस्तों कि परमेश्वर ने जो है स्वर्ग में सब कुछ को बनाने के बाद में स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा भी होने लगी, स्वर्गदूत के द्वारा आराधना होने लगी। लेकिन परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जो है पृथ्वी की भी सृष्टि की रचना करूंगा। तब जो है परमेश्वर पृथ्वी पर आ करके जो है उसने पृथ्वी की सृष्टि किया, पेड़ पौधे, जीव जंतु को, सब कुछ को बनाया। और 5 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, सूरज चांद, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ को बना दिया। और लास्ट में 6वें दिन यीशु मसीह ने जो है मनुष्य को बनाया, उसका नाम है आदम। और बाद में जो है आदम की पसली निकाल करके हव्वा को मतलब स्त्री को बना दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया और पृथ्वी की सृष्टि किया। तो दोस्तों ये सब कुछ अभी तक अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वर्ग में जो है एक समय ऐसा आ गया कि वही लूसीफर मन में विचार किया कि उसने सोचा
मैं जो है स्वर्गदूतों को, सब स्वर्गदूतों को मैं जो आज्ञा देता हूँ, ये लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं और हम जो है परमेश्वर की आराधना कराते हैं। उसने मन में सोचा कि अब मैं जो है परमेश्वर के ऊपर जो है अपना सिंहासन बनाऊंगा। मैं अलग जो है अपना एक सिंहासन बनाऊंगा और सिंहासन पर मैं बैठूंगा और सारे स्वर्गदूतों को बोलूंगा, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मेरी बड़ाई करो। तो उसने जो है सोचा, मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे सुंदर हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ। जो मैं बोलता हूँ वही स्वर्गदूत की पूरी टीम करती है। स्वर्गदूत मेरे अंडर में है, मेरे अधीन में है। अब मैं अपनी महिमा कराऊंगा। तो ऐसा उसने मन में विचार किया था, सोचा था। लेकिन परमेश्वर दोस्तों वो मन की बात जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप वचन सुन रहे हैं तो आप सोच क्या रहे हैं मन में, परमेश्वर वो भी जान रहा है। तो जब लूसीफर ने ऐसा विचार किया तो परमेश्वर ने उस लूसीफर को स्वर्ग से जो है निकालकर पृथ्वी पर जो है फेंक दिया। तो वो स्वर्गदूत जब पृथ्वी पर आया, लूसीफर, और साथ में जो है उसने और बहुत सारे 1/3 स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर लेके आ गया। तो जब पृथ्वी पर स्वर्गदूत को डाल दिया गया और 1/3 स्वर्गदूत की टीम को उसके साथ में पृथ्वी पर डाल दिया गया, तो यह बात जो है लूसीफर को अच्छी नहीं लगी। वो जो है उसकी बेइज्जती हो गई, उसको बात अच्छी नहीं लगी कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, हमको जो है परमेश्वर ने क्यों स्वर्ग से निकाल दिया, अपने पास से अलग कर दिया। तो मतलब कि उसके मन में एक जलन उत्पन्न हो गई। वो जो है मतलब कि उसको जो है ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको मेन चीज़। तो उसने जो है, और उसको ये बात मालूम थी जब परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बना चुका था, तो लूसीफर को मालूम था कि परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं और आदम हवा से मिलते हैं और आदम हवा से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। तो उसने मन में सोचा, ठीक है मैं स्वर्ग से निकाल दिया गया हूँ, लेकिन अब मैं जो है, और उस समय में जो है आदम हवा जो है परमेश्वर के बेटा बेटी थे। एक पिता और पुत्र का जो है संबंध चलता था, एक परिवार था परमेश्वर का जो है। तो जो है शैतान ने सोचा, अब मैं परमेश्वर के बच्चों को जो है मैं जो है परमेश्वर से जो अलग कर दूंगा और परमेश्वर के बच्चों को मारूंगा, पीटूंगा, इनको मैं बहका दूंगा। मनुष्य को जो है शांति से मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग से निकाल दिया गया हूँ। तो मैं मनुष्य को भी जो है, परमेश्वर के बच्चों को भी मैं शांति से रहने नहीं दूंगा। उसने ऐसा सोचा। तो दोस्तों ऐसा समय आया कि जिस फल को जो है परमेश्वर ने मना किया था कि इस फल को जो है तुम नहीं खाना, तो कुछ दिन मनुष्य भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहा। लेकिन जब जो है लूसीफर पृथ्वी पर डाल दिया गया, तो वही लूसीफर जो उसके पास वैसे भी ताकत परमेश्वर ने बहुत दे रखी थी, उसने जो है सर्प का रूप धारण किया। तो सर्प का रूप लेके जो है हव्वा के पास आया और उसने बोला कि हे हव्वा, क्या परमेश्वर ने मना किया कि तुम किसी के फल को ना खाना? तो उसने जो है आज्ञा दिया कि हम फल जो है खा सकते हैं। तो वहाँ से मैं मेन बात यह बताना चाहता हूँ कि जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था, जिस फल को तुम नहीं खाना, नहीं तो अवश्य मर जाओगे, लेकिन जो है लूसीफर ने शैतान का रूप धारण करके हव्वा को जो है मनुष्य को बहका दिया। वो बोला, अगर तुम इस फल को खाओगे नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो ये बात सुन करके जो है मनुष्य जो है उस फल को खा लिया। मतलब कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि तुम यह काम नहीं करना, और जो है उस सर्प के बहकावे में आ करके हव्वा ने वही काम कर दिया, इस काम को करने की परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया था। तो पाप क्या है दोस्तों, यहाँ पर यह भी पता चल जाता कि पाप क्या है। दोस्तों परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की बात को ना मानना ही पाप है दोस्तों। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, मनुष्य बहकावे में आ गया, तभी से जो है मनुष्य और परमेश्वर, मनुष्य से जो परमेश्वर भी अलग हो गया, और जो है स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही थी। और जब पाप होने के बाद में दोस्तों, जब स्वर्ग से जो है लूसीफर भी निकाल दिया गया और मनुष्य ने भी पाप कर दिया, अब परमेश्वर जो है मनुष्य जो है परमेश्वर से भी अलग हो गया दोस्तों।
तो दोस्तों मैं अब यह बताना चाहता हूँ कि ये शैतान कहाँ से आ गया। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक है वीडियो का कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका उत्तर मिलता है। यह जो लूसीफर है, जो सर्प का रूप लेके मनुष्य को बहका दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया, तो यही लूसीफर जो है इसी को शैतान कहा जाता है। शैतान कोई अलग से नहीं आया, शैतान को परमेश्वर ने अलग से नहीं बनाया। यही शैतान एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर के सामने सिर झुका के परमेश्वर की जो है महिमा करता था और स्वर्गदूतों से करवाता था। लेकिन जब इसने स्वर्ग में ऐसा विचार किया, घमंड किया, तो परमेश्वर ने इस लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया और यही लूसीफर सर्प का रूप धारण करके मनुष्य को जो है बहका दिया और मनुष्य भी परमेश्वर से अलग हो गया और वो स्वर्गदूत भी लूसीफर परमेश्वर से अलग हो गया। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया तो मनुष्य जो है उस लूसीफर के अंडर में आ गया। अब लूसीफर जैसा चाहा वैसा व्यवहार मनुष्य के साथ करने लगा, क्योंकि मनुष्य से जो है परमेश्वर अलग हो गया पाप करने के कारण। तो यही लूसीफर जो है शैतान बन गया। इस लूसीफर को जो है शैतान कहा जाता है दोस्तों। यही शैतान है, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। लूसीफर खुद जो है घमंड करके जो है ये खुद शैतान बन गया, खुद जो है गलत काम करके अपने स्वभाव में खुद जो है अपने आप से शैतान बन गया दोस्तों। तो ये संसार में जब जो है दो मनुष्य, परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, तो लूसीफर जब शैतान बन गया तो शैतान के वश में जो है मनुष्य पड़ गया। तो आज भी पूरा संसार दोस्तों शैतान के वश में पड़ा हुआ है। पूरा संसार शैतान के वश में पड़ा हुआ है और शैतान जैसा चाह रहा है वैसा संसार में अपराध, पाप, खुरापात करा रहा है दोस्तों। ये जो हत्याएं हो रही हैं, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 10 में लिखा हुआ है कि चोर और किसी और काम के लिए नहीं आता, चोर जो है चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है। तो संसार में दोस्तों शैतान जो एक दूसरे की हत्या करा रहा है, एक दूसरे से मारपीट करा रहा है, तो वो चोरी करा रहा है, एक दूसरे को जान से मरवा दे रहा है, ये सब शैतान के काम है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वचन के अंत में कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। यही शैतान परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूत को बनाया था। यही शैतान एक दिन स्वर्गदूत था, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करता था, लेकिन घमंड के कारण स्वर्ग से परमेश्वर ने इसी लूसीफर को पृथ्वी पर पटक दिया। तो यह बात इसको अच्छी नहीं लगी, इसलिए खुद अपने आप से जो है गलत काम करना शुरू कर दिया और मनुष्य को जो है परमेश्वर से अलग करा दिया और ये खुद जो है अपने आप से शैतान बन गया दोस्तों। ये लूसीफर ही शैतान है, शैतान कोई अलग से नहीं आया। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, यह देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दोस्तों जैसे कि उसमें लिखा हुआ है लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, एक पिता के दो पुत्र हैं, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक पिता के दो बेटे हैं। तो एक बेटा जो है, पहले तो दोनों बेटे अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन एक पुत्र ने मन में सोचा कि मैं जो है पिता से अपनी संपत्ति जो है अपने हिस्से की बंटवा करके मैं जो है अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो है पिता से बातचीत करके अपना हिस्सा बंटवा लिया और वो जो है अपनी सारी संपत्ति को लेकर के जो है बाहर चला गया। तो बाहर जाने के बाद में उसके अंदर घमंड आ गया कि मेरे पास पैसा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूँगा। तो वो जो है वेश्याओं में अपनी संपत्ति उड़ा दिया और जो है दारू पीने में, गलत संगति में पड़ गया और लास्ट में जब उसकी सारी संपत्ति लुट गई, उसके पास कुछ नहीं रहा, तो सुअर चराने का काम करने लगा पेट पाने के लिए, जीने के लिए दोस्तों। लेकिन लास्ट में जो है वो पछताया कि मैं अपने पिता के पास था तो सुख से रहता था। तो जब बाद में पछता के अपने पिता के पास आया, माफ़ी मांगा और पिता ने माफ़ कर दिया और फिर से जो सुख से रहने लगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वचन से मैं एक उदाहरण दिया है इस वचन से मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पिता ने जो है दोनों पुत्र को जो है अच्छे के लिए बनाया था, गलत काम के लिए नहीं बनाया था। जैसे कि एक पिता जो है जैसे कि एक बेटा पिता के साथ साथ में रहा, वो अलग नहीं हुआ।
और वो सुख से हमेशा रहा। लेकिन जो बेटा संपत्ति बटा करके जो वेश्याओं में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया, व्यभिचार करने लगा, चोरी करने लगा और जो है दारू पीने लगा, गलत संगति करने लगा, गलत काम करने लगा और सारा उसकी संपत्ति जो है पैसा सब कुछ ख़त्म हो गया। गलत संगति में, गलत काम में उसने ख़त्म कर दिया सारी संपत्ति को। तो दोस्तों इस वचन से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस बेटे ने संपत्ति पटाया, जो व्यभिचारी बन गया, दारू पीने वाला, गलत संगति में पड़ गया, तो पिता ने जो है उस अपने बेटे को जो है दारू पीने वाला नहीं बनाया था। उसने नहीं कहा कि दारू पियो, उसने नहीं कहा कि तुम जो है व्यभिचारी बन जाओ, उसने नहीं कहा तुम कि सुअर चराने लगो। तो दोस्तों इसी प्रकार से परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए नहीं बनाया था यह जो है मेरे विरोध में काम करे। परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए नहीं बनाया था कि ये मेरे ही खिलाफ काम करने का प्रयास करे। परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए नहीं बनाया था कि जो है मेरे ही जो खिलाफ में ये जो है कदम उठा सके। तो दोस्तों ये मैं एक उदाहरण दिया, जैसे कि पिता के बेटा ने जो है अपने आप से उसने चुनाव किया, खुद अपनी मर्जी से उसने संपत्ति बंटवाया, अपनी मर्जी से जो है वेश्या में पड़ गया, गलत काम करने लगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये लूसीफर भी जो है अपने आप से शैतान बन गया, अपने आप से उसने गलत काम करना शुरू कर दिया गया और जब उसने गलत काम करना शुरू किया तभी से उसको शैतान कहा जाता है, लूसीफर को ही शैतान कहा जाता है। और दोस्तों इस वचन से आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो है शैतान कहाँ से है, परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया। तो दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ठीक है जब जो है लूसीफर गलत काम करने लगा, संसार में जो है इतना शैतान जो है गलत काम करा रहा है, हत्याएं मारपीट सब कुछ करा रहा है, तो परमेश्वर जो है शैतान को ख़त्म क्यों नहीं कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है परमेश्वर ने जो है शैतान को ख़त्म करने का भी समय नियुक्त कर लिया है। दोस्तों जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, सारी जातियों को जो यीशु मसीह के सामने पेश किया जाएगा, तो जब अंतिम न्याय किया जाएगा तो उस समय में परमेश्वर जो है उस लूसीफर को, जिसको शैतान कहा जाता है संसार में, उस शैतान को उसके साथ में सारी उसकी टीम को जो है परमेश्वर जो है नरक की आग में पृथ्वी के नीचे डाल देगा। और जब शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा उसके साथ में दोस्तों ना दुख रहेगा, ना तकलीफ रहेगी, यहाँ तक मृत्यु भी नहीं रहेगी, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी मार पिलाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मनुष्य जो है बिल्कुल शांति से रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वचन आपको सही लगा होगा। दोस्तों अगर आपको यह वचन सही लगा हुआ है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।